अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जो सीखेंगे कि हम होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद हम अपने डोमेन पर कैसे CMS अप्लाई करेंगे। CMS का मतलब क्या है? अब CMS है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। जूमला आती है, वर्डप्रेस आती है, पांडा आती है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। पर मैं जो आपको सिखाऊंगा वो वर्डप्रेस सिखाऊंगा और वर्डप्रेस पे बैकएंड पे क्या चलता है, उसमें चलती है PHP। तो PHP का कोड डिप्लॉय होगा तो हम वो डिप्लॉय करेंगे। हमें वेबसाइट फास्ट बनानी है, इसलिए मैं डायरेक्टली CMS अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक कोड जनरेट करने जितना और कोडिंग करने जितना टाइम नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आपको CMS डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। CMS डिप्लॉय करने के बाद थोड़ी जो मॉडिफिकेशंस होती है हम वो मॉडिफिकेशंस करेंगे कोड के थ्रू, मकसद PHP एडिटर के थ्रू, जिसमें हम एडिटिंग करेंगे अपनी डेवलपमेंट कोडिंग के अंदर। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो है वो अपनी डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब होस्टिंग जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ फ्री वाली होस्टिंग, क्योंकि मैं होस्टिंग बाय नहीं करना चाह रहा। बाय करूँगा तो बहुत महंगी पड़ेगी। आप लोग बाय कर सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि बाय कर की हुई जो होस्टिंग होती है वो स्मूथ चलती है, इजी चलती है और फास्ट चलती है। उसका बैंडविड्थ भी जो है ना अच्छा चलता है, मतलब कितना भी ट्रैफिक आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं फ्री वाली होस्टिंग फ़िलहाल यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे फ़िलहाल पैसे खर्च नहीं करने, तो पैसे बचाने हैं। तो इसलिए मैं फ्री वाली होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। और फ्री वाली होस्टिंग में थोड़ा बैंडविड्थ लिमिटेड होता है, हर चीज़ लिमिटेड, कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो मैं फ़िलहाल उसको साथ एफिलिएट कराऊँगा, DNS सर्वर चेंज करूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं वापस अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एफिलिएट कराएंगे अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ। ठीक है, तो पहले हम GoDaddy पे अपना डोमेन खोल लेते हैं। ठीक है, GoDaddy सर्च करते हैं। मैंने ID पासवर्ड ऑलरेडी सेव किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें लॉगिन हो गई मेरी ID। ठीक है, मैं अपने चला जाता हूँ सेटिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप मेरे इस ID पे दो डोमेन रजिस्टर्ड हैं। एक है सोच नेटवर्क्स का और एक है लॉजिकल टेक्निक जो हमने बाय किया था। ठीक है, इस डोमेन पे तो साइट चल रही है इस वक्त, मैं आपको दिखा देता हूँ, रनिंग में चल रही है। इस डोमेन पे वेबसाइट चल रही है। ये डोमेन अभी अपना पार्क्ड हुआ है, तो इस पे हम करेंगे काम। ये देखें, ये साइट लोड हो रही है। अभी ये अपना डोमेन जो है वो पार्क हुआ है, ये देख सकते हैं, लॉजिकल टेक्निक। हमें इस डोमेन पे काम करना है। ठीक है, तो मैं इसका DNS खोल देता हूँ। DNS क्या होता है? DNS होता है डोमेन नेमिंग सर्वर। कहाँ से एफिलिएट करता है, मैंने पहली वीडियो में ही आपको बताया है DNS क्या होता है। जहाँ से हम एफिलिएशन करते हैं, डेटा एक्सेस होता है, वहाँ से वो DNS के थ्रू होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा DNS है, आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम अब कराते हैं एफिलिएट। तो उसके लिए हमें खोलनी पड़ेगी होस्टिंग। तो मैंने अपनी होस्टिंग यूज़ करनी है। ठीक है, ये मैंने अकाउंट खोल दिया है। अब इसमें मुझे ईमेल रजिस्टर करनी है, नया अकाउंट रजिस्टर करना है।
उस पे मैं बनाऊंगा ठीक है। मैं नया अकाउंट बना लेता हूँ। हमें इसमें बाय करनी है फ्री वाली होस्टिंग, ठीक है। ये वाली आप देख रहे हैं वेब फ्री होस्टिंग। तो इस पर मैं साइन अप कर देता हूँ अपना अकाउंट। यहाँ पे हम चेक लगाएंगे आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेमिंग सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना डोमेन देंगे। ये मैंने डोमेन पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम दे देंगे। कॉम मीन्स कमर्शियल, ठीक है। इसको हम यूज़ कर देंगे। ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। सही है, कंटिन्यू करो इसको। ठीक है, हम कंटिन्यू टू शॉप करेंगे, इसको चेकआउट करेंगे। अब फर्स्ट नेम आफ्ताब, लास्ट नेम बलोच, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस दे देता हूँ मैं। नंबर मांग रहा है, नंबर दे देते हैं, ठीक है। कंपनी नेम, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ पे लेटर, ठीक है। मुझे फ़िलहाल पे नहीं करना। इसको मैं करता हूँ कंप्लीट ऑर्डर और इसको आईडी पासवर्ड में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें ऑर्डर हो चुका है। रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल, वेरिफिकेशन मेल आ चुकी है। ये देखें वेरिफिकेशन मेल आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। कंफर्म योर ऑर्डर, कंफर्म के लिए मुझे इस लिंक को ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने दूसरे ब्राउज़र में अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, इसको रिमेंबर में लॉगिन कर लिया, सेव कर लिया। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन योर ईमेल, कंफर्म हो गई। नो नीड टू पेपाल क्रेडिट, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी होस्टिंग रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर, ठीक है। फ्री होस्टिंग प्लान है, ज़ीरो प्राइस है, आप देख सकते हैं। स्टेटस अभी पेंडिंग में है, ठीक है। अभी हमारा ये कंफर्म तो हुआ है पर अभी एक्टिव नहीं हुआ। इस होस्टिंग को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। अब फ्री होस्टिंग पे क्लिक करते हैं जिसमें हमें क्लाइंट एरिया मिलेगा। अभी क्लाइंट एरिया हमें नहीं मिल रहा। दिस होस्टिंग पैकेज इज करंटली पेंडिंग, यू कैन नॉट बीइंग यूज दिस होस्टिंग अकाउंट अंटिल इज एक्टिवेटेड। अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक एक्टिवेट हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं होस्टिंग जो है वो एक्टिव हो चुकी है हमारी, ठीक है।
ये देखिए हमारे पास ये सारा इसका क्विक शॉट cPanel खुल चुका है। मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ, मेरे पास मेल भी आ चुकी है, ये ईमेल है, ठीक है। ये देखिए मेल आ चुकी है मेरे पास। ये नेमिंग सर्वर भी आ चुका है, ठीक है, DNS जिसको हम कहते हैं, और ये DNS का IP एड्रेस है जिस पे वो चलेगा, ठीक है। तो अब हम इस DNS को डिप्लॉय करेंगे अपने डोमेन पे, ठीक है। ये मेरे पास DNS खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं चेंज करूँगा नेमिंग सर्वर को। ये मेरा नेमिंग सर्वर जो है वो इसका है लॉजिकल टेक्निक का, ठीक है। ये डोमेन मैंने बाय किया है GoDaddy से, और वो होस्टिंग मेरी अलग एक और वेबसाइट से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अभी इसको यूज़ करूँगा तो ये पार्क हट जाएगा और डोमेन रनिंग में आएगा। तो मैं पहले इसको एफिलिएट कर देता हूँ, चेंज करूँगा, ठीक है। कस्टम करेंगे हम, कस्टम करने के बाद, ठीक है, ये हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम सारा काम मैन्युअली कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपना DNS पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। इसको भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा DNS सेव हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। ये देखिए रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। वी कैन नॉट डिस्प्ले योर DNS इन्फॉर्मेशन बिकॉज योर नेमिंग सर्वर आर नॉट मैनेज्ड बाय अस, ठीक है। अब इससे मैंने मैनेजमेंट हटा दी साइट से और मैंने अपनी होस्टिंग का DNS लगा दिया है। अब मेरा डोमेन जो है एक्सेस होगा वो उस होस्टिंग से एक्सेस होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी एक्टिव होने में। जो ये हमने अप्लाई किया है तो ये उस होस्टिंग से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। कनेक्ट होने के बाद हम उस पर अपने फाइल CMS डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब तक अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको वहीं रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।